अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस मैथ स्टडीज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच आज सकें। की अच्छी बात, सीखना और सिखाना दोनों एक सदका जारिया हैं। हर वो इल्म जो आप किसी को सिखाते हैं वो ना सिर्फ उस शख्स के लिए बल्कि आपके लिए भी सवाब का जरिया बनता है। क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स लेक्चर नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। Write each exponential expression as an equivalent radical expression and simplify if possible. ओके, हमने करना क्या है? हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जितने भी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस होंगे उनको हमने रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। अब एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन कौन से एक्सप्रेशन होते हैं? हर वो एक्सप्रेशन जिसके ऊपर पावर दी जाए वो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन कहलाता है, और रेडिकल एक्सप्रेशन वो होता है जिसके ऊपर रूट हो। अब चाहे वो स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, nth रूट हो, कोई भी रूट हो सकता है, लेकिन रूट होना चाहिए। एंड देन उसने कहा सिंप्लीफाई करें इसको जितना भी पॉसिबल है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू 1/6 होल पावर 2/3। सबसे पहले अब ये क्वेश्चन मेरे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्योंकि ये देखें यहाँ पे इसकी पावर गिवन है, तो हम पावर भी कह सकते हैं, इंडेक्स भी कह सकते हैं और इसको एक्सपोनेंशियल भी कह सकते हैं। तो ये पावर है तो इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म कह दिया। अब इसको मैंने सबसे पहले कन्वर्ट करना है रेडिकल एक्सप्रेशन में। तो रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी? रेडिकल एक्सप्रेशन सबसे पहले मुझे ये करना होगा कि 2/16, अब मेरे पास पावर क्या है? 2/3। तो मैं क्या करूंगी? 2 मल्टीप्लाई 1/3। अब देखें, अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास वापस क्या आ जाएगा? 2 1 2 डिवाइडेड बाई 3। तो कोई फर्क नहीं पड़ा 2 को सेपरेट करने से, क्योंकि 2 के दरमियान में मल्टीप्लीकेशन है, बाय 1/3 आ गया। अब मजीद क्या करना है हमने? ये आ गया मेरे पास 216 के ऊपर आ गया स्क्वायर। अब मैं 1 को हटाऊंगी तो मेरे पास रूट आ गया, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी गई है वो यहां बाहर आ जाएगी। इसके बाद 216 का होल स्क्वायर। अब मैंने पहले तो अपने क्वेश्चन को एक्सपोनेंट को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब उसने नेक्स्ट क्या कहा था कि इसको सिंप्लीफाई करें जितना हो सकता है, जितना पॉसिबल है आपके लिए। तो अब क्या करना है? पहली बात तो हो गई कि राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्वलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन, यानी एक्सपोनेंट को मैंने रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया है। अब बारी आई सिंप्लीफिकेशन की। तो हम सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे अपने क्वेश्चन को? तो मैं अपने क्वेश्चन को ले लूंगी 216 पावर 2/3 इज इक्वल्स टू, यहां पे मैं 216 का एलसीएम लूंगी। अब देखें 2 1s are 2, और यहां पे क्या है मेरे पास? 1 6 16। तो मैं यहां क्या कर दूंगी? 2 8s are 16। लेकिन यहां सेंटर में मैं जीरो भी यूज करूंगी, जीरो को अप्लाई करूंगी। तो यहां जीरो कैसे आया? याद रखिएगा कि जब भी हम डिवीजन में भी फर्स्ट टर्म को सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट टर्म तो सॉल्व होगी, लेकिन जब नेक्स्ट टू टर्म को इकट्ठा वर्किंग करते हैं नेक्स्ट टू टर्म के ऊपर, तो उनके दरमियान में जीरो आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास रूल है। यानी कि मैं इस तरह से कह देती हूँ कि फर्स्ट टर्म हमारे पास सिंगल है और नेक्स्ट टर्म हमारे पास पेयर की फॉर्म में हम सिंप्लीफाई करने लगे हैं। तो जब हम पूरा उसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो जीरो आएगा। जैसे कि 2 8s are 16 पूरा सॉल्व हो गया है, तो 1 और 8 के दरमियान में जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 1 carry, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब मेरे पास यहाँ क्या आ गया? 2 कितनी दफा है? 3 टाइम है। 3 कितनी दफा है? 3 टाइम है। तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकती हूँ 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2
क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 एंड होल पावर क्या आ गई मेरे पास 2 डिवाइडेड बाय 3। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था जब हमारे पास बेसिस सेम होती हैं तो हम पावर को ऐड कर देते हैं। तो ये 1 2 3 ये बेस सेम है तो पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 2 3 तो पावर ऐड हो जाएगी। तो 2 की पावर क्या बन गई मेरे पास 3। इसी तरह से मेरे पास ये क्या है बेसिस 3 की सेम है, तीनों टर्म्स जो हैं 3 हैं तो मेरे पास पावर क्या हो जाएगी 1 2 3 ऐड हो गई। तो ये क्या हो गया 3 की पावर 3 और होल पावर क्या आ गई 2/3। अब एक और यहाँ पे नई बात है हमारे पास कि दो टर्म्स के दरमियान में जिस टाइम मल्टीप्लिकेशन होती है यानी दो बेसिस के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन होती है, इवन डिवीजन के केस में भी दो बेसिस के दरमियान में डिवीजन का साइन होता है लेकिन पावर सेम हो तो उस केस में हम पावर को बाहर ले जाते हैं। जैसे मैं यहाँ प्रॉपर्टी का एक हवाला देती हूँ कि m का स्क्वायर n का स्क्वायर इज इक्वल्स टू m n का होल स्क्वायर। हम लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट भी जा सकते हैं और ये केस सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, इसको हम डिवीजन में भी अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये होल पावर 3 बाहर आ गई मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। अब ये देखें न्यूमिनेटर में 3 है ये डिनोमिनेटर में 3 है, कट गया 3 2 6 और ये 6 के ऊपर पावर 2 बच गई। तो अब मजीद हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई इटसेल्फ, अपने आप से ही मल्टीप्लाई करो यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 36। तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। सो सेकेंड पार्ट हमारे पास है 29 की पावर 1/2। सबसे पहले क्योंकि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में। तो रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखें 29 स्क्वायर रूट 1/2। देखें आप 1/2 को खाली ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी स्क्वायर रूट कहलाता है। और मैंने बताया कि 1/, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है रेडिकल फॉर्म को, और जो नीचे डिनोमिनेटर में डिजिट दिया होता है उसको हम यहाँ बाहर लिखते हैं। तो आप इसके साथ 2 लिख दो तो भी ये स्क्वायर रूट कहलाएगा और 2 आप ना भी लिखो तो भी ये स्क्वायर रूट कहलाएगा। अब हमने ये देखना है कि क्या 29 को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि इसका हम अगर एलसीएम लें तो क्या 29 अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में आता है? नहीं आता। 29 जस्ट अपने टेबल में आता है, इसलिए इस क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी। सो थर्ड पार्ट है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 32 होल पावर 1 डिवाइडेड बाय 5। सो अगेन क्वेश्चन हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म में है, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे 32 का रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो सबसे पहले 1/, को रिमूव किया तो हमारे पास रेडिकल फॉर्म आ गई और जितना डिनोमिनेटर में डिजिट दिया हुआ था इसको हमने बाहर लिख दिया और ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय 32। अब इसको तो हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट फर्दर उसने क्या कहा था कि सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, किसको? अपने क्वेश्चन को। तो मैं यहाँ पे 32 का एलसीएम लेती हूँ कि क्या ये किसी मतलब अपने टेबल के अलावा और किसी टेबल में आता है। तो हम चेक कर लेते हैं। 2 1 2, 1 कैरी, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। यहाँ पे हमारे पास 2 कितने टाइम है 1 2 3 4 5, यानी कि 2 को मैं 5 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो यहाँ देखें अपने क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, ठीक है, और ये मेरे पास आ गई पावर 1/5। मैंने यहाँ रिपीट किया कि जब हमारे पास बेस सेम होती है तो पावर हमारी ऐड हो जाती है। तो ये क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5। आप चाहो तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 करके कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम थोड़ा यूज टू हो चुके होते हैं तो हम थोड़ा डायरेक्ट काम कर लेंगे, हमें इस स्टेप की भी ज़रूरत नहीं है। हमें यहीं पे काउंट करने से पता चल गया कि 2 5 टाइम है, यानी 2 की पावर 5 है। अच्छा,
यहाँ पे होल पावर है 1/5। मैंने मल्टीप्लिकेशन के केस में आपको बताया था कि हम ये काम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में कर सकते हैं कि अगर बेसिस सेम है और बेसिस डिफरेंट है और पावर सेम है तो इसको हम होल पावर बना देते हैं, m डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर। मैं लेफ्ट से राइट साइड पे भी जा सकती हूँ और राइट से लेफ्ट साइड पे भी आ सकती हूँ। इस टाइम मेरे पास होल पावर 1/5 है, तो होल पावर से मैं इसको सेपरेट भी कर सकती हूँ। ये देखें 1/5 और ये मल्टीप्लाई बाय 1/5 आ गया। अब 1 की पावर चाहे कुछ भी हो तो 1 1 ही होता है हमारे पास। और ये 5 5 1 जार 5 डिवाइडेड बाय 5, या फिर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से आप कट कर दें तो 2 की पावर मेरे पास 1 बच गई। तो 2 की पावर 1 हो, किसी भी चीज़ की पावर 1 हो, हमारे पास वही आंसर आ जाता है। तो मेरे पास इस टाइम सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 1/32 की पावर 1/5 इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय 2 के। अब नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास पार्ट 4, 216 होल पावर -2 डिवाइडेड बाय 3। ओके, अब मेरे पास पावर नेगेटिव है। अब आप चाहो तो सबसे पहले यहाँ पावर नेगेटिव को पॉजिटिव बना सकते हो, चाहो तो इसी तरीके से वर्किंग कर लो। अब मैंने सबसे पहले क्या करना है, एक्सपोनेंट में मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, इसको मैंने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी, 216 जो पावर ऊपर दी हुई है यानी न्यूमिनेटर में उसको मैं सेपरेट कर दूंगी और डिनोमिनेटर में जो पावर दी हुई है उसको मैं सेपरेट कर दूंगी और उसकी जगह पे ऊपर 1 आ जाएगा। देखो -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वापस -2 आ गया। अब मैंने क्या करना है, इस 1/3 को मैं रूट बना दूंगी। 1 बाय को हटाऊंगी तो मेरे पास ये रेडिकल फॉर्म आ गई और जितना डिनोमिनेटर दिया हुआ है उतनी उसको मैंने बाहर लिख दिया और अंदर क्या आ गया, 216 की होल पावर -2। अब क्वेश्चन एक्सपोनेंट से रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। किसको, अपने क्वेश्चन को। 216 का पहले ही मैंने यहाँ एलसीएम लिया हुआ है, मुझे यहाँ अच्छे से पता है कि 6 का स्क्वायर मेरे पास 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब 216 के इक्वल होगा। देखते हैं, यहां मैं एक प्रॉपर्टी का जिक्र करती हूं कि अगर मेरे पास m की पावर -n है तो मैं इसको पॉजिटिव कैसे करूंगी। अगर मेरे पास किसी वेरिएबल की पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए मैं करूंगी 1 डिवाइडेड बाय m की पावर n। जब पावर ऊपर नेगेटिव है तो उसको जब मैं नीचे ले आऊंगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर पावर नीचे नेगेटिव पड़ी हुई है उसको मैं ऊपर यानी न्यूमिनेटर में ले जाऊंगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं यहाँ इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगी अपने क्वेश्चन के ऊपर, और मेरा क्वेश्चन क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 216 होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 3। मैं अगेन एलसीएम नहीं ले रही क्योंकि यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में एलसीएम 216 का लिया है। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 और होल पावर मेरे पास क्या आ गई 2/3। सेम स्टेप जो मैंने यहाँ पे किया था कि इन दोनों की पावर सेम है तो मैंने पावर को होल पावर बना दिया था, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। ये 3 इस 3 से कट गया, अब मेरे पास क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 3 2 जार 6 और ये पावर बच गई 2। तो 6 का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है 36। तो मेरे पास इस क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 36। तो ये मेरा आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है 1000 की होल पावर है 1 डिवाइडेड बाय 3। अब सबसे पहले इसको एक्सपोनेंट को रेडिकल में कन्वर्ट करना है। मैं जब 1 बाय को हटाऊंगी तो मेरे पास रूट आ गया और जो कुछ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको मैं रूट के बाहर लिख दूंगी और यहाँ आ गया 1000। अब क्या करना है, अपने क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब देखें 1000 का अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो 10 1 जार 10, ये देखें 10 1 जार 10 और ये 2 जीरोस इधर नीचे आ गए। अगेन मैं क्या करूंगी 10 1 जार 10 और ये वाला 0 आ गया, ये देखें, और फिर से देखें 10 1 जार 10। अगर आपको नहीं पता डायरेक्ट, क्योंकि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे 100 है तो मैं 10 10 जार 100 कर दूंगी, 25 है तो 5 5 जार 25 कर दूंगी। इसमें कुछ डिजिट्स हैं हम इतना यूज टू हो चुके होते हैं कि हमें डायरेक्ट पता चल रहा होता है कि हाँ इसको हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बनेगी। आप चाहो तो यहाँ 2 के टेबल से भी एलसीएम ले सकते हो, 5 के टेबल से भी एलसीएम ले सकते हो,
मुझे थोड़ा ये इजी लगा कि मैं 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 1000 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, अपने क्वेश्चन में 10, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ, 10 कितने टाइम है, 1 2 3 टाइम 10 है, और होल पावर क्या आ गई, 1/3। तो क्या करेंगे हम, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कट कर देंगे। मेरे पास क्या आ गया, 10 की पावर 1, किसी भी चीज़ की पावर 1 होगी तो हमारे पास वही आ जाएगा, यानी कि 10 की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 10। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है मेरे पास। 1 डिवाइडेड बाय 39 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले मैं अपने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करूंगी एक्सपोनेंट से रेडिकल में, क्योंकि ये माइनस साइन है तो मुझे बाहर पावर को तो पॉजिटिव रखना है। तो मैं क्या करूंगी, 1 डिवाइडेड बाय 39 -1 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो -1 यहाँ अंदर ही रह जाएगा हमारे पास, और ये 1/2 हमारे पास स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब मैंने वही बताया कि अगर किसी चीज़ का डिनोमिनेटर 2 है तो हम स्क्वायर रूट में मतलब 2 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप चाहो तो 2 यहाँ लिख दो, चाहो तो आप 2 को ना लिखो। अब मैंने एक्सपोनेंट को तो रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अब इसको सिंप्लीफाई भी करना है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे पहले नेगेटिव पावर को मुझे पॉजिटिव करना होगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सिंगल टर्म थी तो मैंने 1/m कर दिया। अब मेरे पास यहाँ डबल टर्म है, तो इस टर्म जैसे ही मैं आसान लफ्जों में बात करूं कि मैं अपनी पावर को पॉजिटिव करना चाहती हूँ, पॉजिटिव कर दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने क्वेश्चन का उलट कर दिया, यानी रेसिप्रोकल कर दिया। 1/39 था, ये 39 डिवाइडेड बाय 1 हो गया, तो मेरी पावर पॉजिटिव हो गई। मैं रिपीट कर देती हूँ कि मेरे पास अगर पावर नेगेटिव है, टर्म मेरे पास फ्रैक्शन में है, तो इसको पॉजिटिव कैसे करना है कि पावर मेरे पास पॉजिटिव है, लेकिन मैंने अंदर वाली टर्म को रेसिप्रोकल कर दी, यानी उलट कर दी, उल्टा दिया इसको। तो अब मेरे पास क्या आ गया, 39, किसी भी चीज़ का डिनोमिनेटर 1 हो तो हमारे पास वही आंसर आता है, यानी 39 डिनोमिनेटर 1 है तो 39 39 ही हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 39 की पावर 1/2। तो अगेन मैं इसको क्या करूंगी, क्या 39 अपने टेबल के अलावा और किसी टेबल में आता है, यस आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 13। तो ये मेरे पास 39 आएगा। लेकिन अब मसला क्या है कि ये ऐसे दो नंबर हैं कि इनका हम स्क्वायर नहीं बना सकते। 3 मल्टीप्लाई बाय 13, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 है, तो मैं यहाँ 2 का स्क्वायर बनाऊंगी तो 4 बन जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 13 को मिलाने से किसी चीज़ का स्क्वायर तो नहीं बन रहा। स्क्वायर तो तब बनाएंगे कि जब कटिंग हो रही है, सिंप्लीफिकेशन हो रही है। तो अब मजीद सिंप्लीफिकेशन तो नहीं हो रही, तो इसलिए मैं अपने क्वेश्चन को स्टॉप कर दूंगी। तो स्क्वायर रूट 39, ठीक है। यहाँ पे ये डिनोमिनेटर का 2 आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता।